वो कहते हैं ना कि आपकी परिस्थिति क्यों है, कब से और कैसे है, इससे आपकी सफलता का कोई लेना देना नहीं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, उस परिस्थिति में भी अगर आप मेहनत, ईमानदारी और लगन से जी तोड़ मेहनत करते हैं तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये कैसे संभव है, आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। लंदन के एक युवक को लेखक बनने का बहुत ही शौक था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे 4th क्लास में स्कूल छोड़नी पड़ी। वजह यह था कि उस लड़के के पिताजी ने एक फाइनेंस कंपनी से लोन लिया हुआ था और वो लोन नहीं चुका पाने के कारण उस लड़के के पिताजी को जेल हो गया। उसके बाद उस लड़के ने दोबारा स्कूल का रास्ता कभी नहीं देखा। फिर वो लड़का एक बोतल की कंपनी में लेबल चिपकाने का काम करने लगा और खुद से पढ़ने लगा और लिखने लगा, और देखते देखते वो लड़का युवक भी बन गया। उसके बाद उस लड़के ने एक कहानी लिखी और एक बुक पब्लिश कंपनी को पोस्ट की, लेकिन दुर्भाग्यवश उस बुक पब्लिश कंपनी को उस लड़के की कहानी पसंद नहीं आई। उसके बाद उस लड़के ने कई सारी कहानियां लिखी और उस बुक पब्लिश कंपनी को भेजी। वो लड़का हमेशा रात के वक्त ही पोस्ट ऑफिस में अपनी कहानियों को पोस्ट करता था। वजह यह था कि कोई उसकी इस हरकत को देख के उसका मजाक ना बनाए। वो लड़का हमेशा कहानियां लिखता रहा और उस बुक पब्लिश कंपनी को भेजता रहा, लेकिन उसकी एक भी कहानियां उस बुक पब्लिश कंपनी को पसंद नहीं आई, जिस वजह से वो लड़का बहुत ही टेंशन में पड़ गया, फ्रस्ट्रेशन में पड़ गया, और वो मन ही मन सोचने लगा कि शायद हम जैसे लोगों का काम लेखक बनने का नहीं है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लगातार कहानियां लिखता रहा और उस बुक पब्लिश कंपनी को भेजता रहा, और एक दिन वो पल आ ही गया जिस घड़ी का उसे बेसब्री से इंतजार था। उस लड़के की एक कहानी उस बुक पब्लिश कंपनी ने सेलेक्ट कर दी और वो कहानी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। उसके बाद उस लड़के ने अपनी राइटिंग पे बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट किया और लोगों की उसकी सारी कहानियां बहुत ही पसंद आने लगी। वो बहुत ही लोकप्रिय होने लगा। उसके बाद उस लड़के को कई सारी बुक पब्लिश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, और एक दिन वो लड़का दुनिया का सबसे महान राइटर बन गया, जिसका नाम था चार्ल्स डिकेंस। जरा सोचिए, डिकेंस की इतनी सारी कहानियां रिजेक्ट होने के बाद अगर डिकेंस हार मान गया होता तो शायद आज वो उसी बोतल की कंपनी में लेबल चिपका रहा होता। इसलिए कहते हैं कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुद्दत की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो शर्म की बात है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले के समय को अगर देखा जाए तो आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि ज्यादातर हमले अप्रैल और मई के बीच में ही हुई है। 25 मई 2013 32 लोगों की मौत, जिसमें से कुछ नेता भी शामिल थे। 25 अप्रैल 2017 25 जवान शहीद हुए। 4 अप्रैल 2021 22 जवान शहीद हुए, और 26 अप्रैल 2023 10 जवान समेत एक ड्राइवर भी शहीद हुए। आखिर क्यों ये सारे हमले अप्रैल और मई के बीच में ही हो रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। ऐसे तो छत्तीसगढ़ के पिछले नक्सली हमलों के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन हाल ही में जो 26 अप्रैल 2023 को करीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में जो नक्सली हमला हुआ, इस हमले में करीबन 10 जवान समेत एक ड्राइवर की मौत हो गई। यह हादसा छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा के पास हुई। रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा कि 2 जवानों की गाड़ियां जंगल में राउंडिंग के लिए गई हुई थी, और जब वो 2 गाड़ियां वापस लौट रही थी तब यह हमला हुआ। पहली गाड़ी तो वहां से निकल गई थी, लेकिन दूसरी गाड़ी उस हमले का शिकार हो गई। कहा जा रहा है कि इस हमले में नक्सलियों के साथ साथ गांव के लोगों का भी हाथ है। हाल ही में इस गांव में एक त्योहार चल रहा था, जिस वजह से सभी गांव के लोग सभी गाड़ियों को रोक के चंदा वसूल कर रहे थे, और इसी वजह से सभी गाड़ियां वहां से धीरे धीरे पास हो रही थी। बस इसी धीमी गति का फायदा उठाकर नक्सलियों ने जवानों के गाड़ी को बम से उड़ा दिया और सभी नक्सली जंगल में फरार हो गए। अब आइए मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि आखिर ये सारे हमले अप्रैल और मई को ही क्यों हो रहे हैं। नक्सलियों का ज्यादातर ठिकाना घने जंगलों और पहाड़ों में ही होते हैं। फरवरी से मार्च के बीच में जब पतझड़ शुरू होती है तो सारा का सारा जंगल खाली खाली सा हो जाता है, लेकिन अप्रैल और मई में जब पूरी तरह से पत्ते वापस आ जाते हैं तो पूरा का पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है और घना हो जाता है। इससे नक्सलियों को छुपने का ठिकाना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो जंगल में आसानी से छुप जाते हैं। उन्हें जल्दी से ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। और यही वजह कि छत्तीसगढ़ में ज्यादातर नक्सली हमले अप्रैल और मई के बीच में ही होती है।
खैर जो भी हुआ ये बहुत ही बुरा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में ऐसे हमले ना हो।